नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूर्णिया की। पूर्णिया बहुत चर्चे में रहा, लोकसभा चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव तक में। बाई इलेक्शन भी हुआ, लोकसभा में पप्पू यादव वहाँ से खड़े थे और उनके खिलाफत तेजस्वी यादव कर रहे थे और तेजस्वी यादव ने उनके खिलाफ एक कैंडिडेट भी दिया। रुपौली की विधायक थी, कभी जेडीयू की हुआ करती थी, 4 बार वहाँ से विधायक रही और इसके बाद अचानक 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीमा भारती को वहाँ से आरजेडी ने सिंबल दिया और पप्पू यादव के खिलाफ वो चुनाव लड़ी। लेकिन यहाँ बीमा भारती और पप्पू यादव की बात करने नहीं आए हैं, यहाँ बात करने आए हैं बीमा भारती के जो पति है अवधेश मंडल, जिन पे कई सारे केस हैं। अभी वो जेल में बंद हैं। चर्चित व्यापारी गोपाल यादव का हत्याकांड में वो अभी पूर्णिया जेल में है और पूर्णिया जेल में रहते हुए उनको काफ़ी दिन भी हो गया है, क्योंकि उन पर पुलिस ने रेड किया था, काफ़ी दबाव था, उसके बाद वो सरेंडर किए। और गोपाल यादव का हत्याकांड में जेल में रहने के दौरान अब पुलिस को आशंका है, जो हो सकता है, जो आगामी आने वाले अगले महीने होने वाले चुनाव में शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। तो वैसे उस स्थिति में जो वहाँ की वर्तमान एसपी हैं स्वीटी सहरावत, उसने CCA 12 लगाया, क्योंकि एक CCA होता है, एक CCA 12। CCA 12 के तहत ऐसा होता है, अगर आपको किसी कोर्ट से बेल भी हो जाता है तो बेल होने की स्थिति में आप अगले 6 महीने तक जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। इसकी जो एसपी के रिपोर्ट पर डीएम इसको ओके करता है और जब हाई कोर्ट के 2 सिटिंग जज बैठ के डीएम एसपी से बात करते हैं और जिस पे CCA 12 लगाया जाता है, उनके वकील को भी बुला करके वहाँ पे उनसे बात की जाती है, उनकी बात सुनी जाती है। उसके बाद CCA 12 का फाइनल पटना हाईकोर्ट के द्वारा होता है। लेकिन एक तो है वर्तमान एसपी ने कहें जो एक तरह से स्वीटी सहरावत ने एक तरह से उस नेताजी का कहें जो बुखार ही छुड़ा दिया, वो अब वहाँ पे बेल से बाहर आने की तैयारी में थे, इधर CCA 12 लग गया। इसके साथ ही चर्चित एक शराब माफिया है, या शराब व्यवसायी कह लीजिए, माफिया कह लीजिए, क्योंकि जब तक शराब बैन है तो माफिया ही कहेंगे। राजीव शाह पर भी CCA लगाया गया है। इसके साथ 371 लोगों पर BNS 126 के तहत कार्रवाई की गई है। BNS 126 है जो पहले के कानून था, धारा 107, मतलब कहें जो बॉन्ड SDO के समक्ष बॉन्ड भरना, ताकि आप शांति व्यवस्था समाज में कायम रखेंगे। अब अवधेश मंडल जो कि एक पूर्णिया के लिए एक है जो खौफ, बीमा भारती के हस्बैंड, दियारा में, खगड़िया के दियारा में इनका एक छत्र राज, और कहे जो इनके साथ हथियारों का जखीरा, एक गैंग, मतलब कहें जो दियारा में इनका गिरोह चलता है और उस गैंग के माध्यम से पुलिस कहें आम जनता भी परेशान रहती है। बहुत मुश्किल से अवधेश मंडल पुलिस के गिरफ्त में आया और अब फिर बेल पे आने की तैयारी में है, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव। उनकी पत्नी बीमा भारती भी लड़ेंगी। अब वो क्योंकि इस बार के, क्योंकि उनको जब जेडीयू से जब वो छोड़ी तो इस्तीफा दी, तो बाई इलेक्शन में भी वो लड़ी आरजेडी के सिंबल पे, लेकिन बाई इलेक्शन में निर्दलीय शंकर सिंह वहाँ से जीत के आए। शंकर सिंह 2005 में भी वहाँ जीते थे और लेकिन वो सरकार नहीं बन पाई थी 2005 के फरवरी में। उसके बाद शंकर सिंह लगातार सत्ता से बाहर रहे, कई बार एलजेपी से भाग आजमाया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, तो वहाँ से शंकर सिंह जीते। उसके बाद अभी पप्पू यादव का ही कहें जो विवाद, पप्पू यादव आखिरकार कांग्रेस में पिछले 1 वर्षों से प्रयास कर रहे थे एंट्री मारने की। पप्पू यादव आखिरकार इस जो यात्रा थी, जो अभी जो वर्तमान में राहुल गांधी की और जो प्रियंका गांधी की भी जो यात्रा थी, जो पटना और मोतिहारी में थी, उस मोतिहारी की यात्रा में जिस तरह से पप्पू यादव ने अपने आप को वहाँ प्रस्तुत किया और पप्पू यादव जिस तरह से सोनिया गांधी के साथ रहीं, ये साफ साबित कर दिया जो अब उनकी एंट्री अब पप्पू यादव की कांग्रेस में हो गई। अब कांग्रेस की बैठकों में पप्पू यादव भी देखे जाने लगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं, हम पप्पू यादव पे बात नहीं किए, फिर भटक गए थे। हम बात किए हैं उस अवधेश मंडल पर CCA 12 के तहत कार्रवाई करने की। अगर बेल मिलता भी है तो बेल मिलने के 6 महीने आगे तक वो जेल में ही रहेंगे। ये कार्रवाई वहाँ की एसपी के द्वारा किया गया है, जिसको लेकर के कहे जो पूर्णिया शहर में या पूर्णिया ज़िले में काफ़ी मतलब चर्चा का विषय है, जो आखिरकार कोई ऐसा है जिसने अवधेश मंडल को बांधने का काम किया, बेल आउट होने से पहले ही उसे कहें जो जेल में फिर दोबारा अंदर या जबरिया अंदर रखने का है, जो कोई
किसी ने हौसला दिखाया, क्योंकि स्वीटी सहरावत जो पूर्णिया की एसपी हैं, वो जो सबसे चर्चित जो पूर्णिया का दालकोला चेक पोस्ट है, वहाँ खुद वो अचानक से पहुँच जाती हैं, क्योंकि दालकोला चेक पोस्ट बहुत बदनाम चेक पोस्ट है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से कोयला, शराब या कहें जो जानवर की तस्करी होती है, एंट्री माफिया वहाँ पर हावी रहते हैं, एंट्री माफिया वहाँ से सामान को घुसाते हैं या प्रवेश कराते हैं, उसके लिए वहाँ पर लाखों की बोली लगती है। वहाँ के कहें जो परिवहन डिपार्टमेंट के भी जो अधिकारी हैं, वहाँ बोली लगा के वहाँ पोस्टिंग लेते हैं, ज़िले के थानेदार भी वहाँ बोली लगा के पोस्टिंग लेते हैं। और उस दालकोला चेक पोस्ट के थानेदार की पैरवी, अगर ईमानदार एसपी है तो पैरवी वहाँ के डीआईजी, आईजी रैंक के पदाधिकारी भी करते हैं, जो भाई देख लेना ये अच्छा सब इंस्पेक्टर है, इसकी पोस्टिंग कर दो। अब अच्छा सब इंस्पेक्टर है तो दालकोला के लिए ही क्यों पैरवी कर रहा है? वहाँ पे बहुत सारे थाना हैं, लेकिन दालकोला चेक पोस्ट को एक तरह से कहें जो अपने रडार पे पूर्णिया एसपी स्वीटी सहरावत ने रख लिया है, और गाहे बगाहे अचानक बिना कहे हुए, बिना किसी जानकारी में वो वहाँ पे धमक पड़ती हैं, और वहाँ एक एक गाड़ियों की चेकिंग अपने समक्ष, अपनी मुस्तैदी में वो करवाती हैं। और इस तरह से पूर्णिया को एक तरह से कहे जो पूर्णिया को पिछले 2 बार से या कहें पिछले 3 बार से, एक जहाँ तक हमारी जानकारी है, एक अच्छे कप्तान के रूप में, चाहे वो आमिर जावेद हो, चाहे कार्तिकेय शर्मा अभी जो पटना सीनियर एसपी हो, और कार्तिकेय शर्मा के बाद स्वीटी सहरावत, क्योंकि मुख्यालय ने बहुत सोच समझकर किसी की पोस्टिंग की है इस बार। और इस बार की जो पोस्टिंग है, मुख्यालय ने बहुत सोच समझकर लगभग 40 पुलिस जिला में से अगर 2-3 अगर कह दीजिए, 4 कह लीजिए, तो बाकी 36 जिला में बहुत सोच समझकर, बहुत ही थोक बजा कर के पोस्टिंग हुई है। मैं जिलों की बात कर रहा हूँ, रेंज और जोन की बात नहीं कर रहा हूँ। रेंज जोन में पोस्टिंग के बाद अब पुलिस मुख्यालय थोड़ा सा पश्चाताप भी कर रहा है, पछता भी रहा है, जो थोड़ा हड़बड़ाहट में पोस्टिंग हो गई रेंज और जोन में। लेकिन डिस्ट्रिक्ट के लिए पुलिस मुख्यालय को थोड़ा सा भी अफसोस और परहेज नहीं है। वो कह रहे हैं जो हमारी पोस्टिंग सही है। यहाँ तक कि कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है, चलिए वो अफसर अच्छा नहीं है, काम नहीं कर रहा है, लेकिन ईमानदार तो है, इंटीग्रिटी तो है, यहाँ तक मान करके भी वैसे ज़िलों को छोड़ा गया है। ऐसे 3 से 4 ज़िले हैं जिसके बारे में पुलिस मुख्यालय के अधिकारी 3 से 4 बार जरूर बोलते हैं, जो ठीक है, कोई बात नहीं, काम नहीं कर रहा है, सुस्त है, एसपी घर से निकलता नहीं है, पब्लिक से नहीं मिलता है, लेकिन ईमानदार है। बस ईमानदारी के कारण उन जिलों के एसपी बचे हुए हैं, क्योंकि पुलिस में ईमानदारी भी एक कहें जो शब्द है, ईमानदारी की परिभाषा कई होती है, पैसा नहीं लेना ही कल ईमानदारी नहीं है। तो इसलिए हम पूर्णिया पे बात कर रहे थे, फिर हम भटक गए, चले गए, पूरे बिहार पे बात करने लगे। पूर्णिया की एसपी ने जिस तरह का काम किया है वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। आगे भी खबरों के अपडेट के साथ हम रहेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स पे जाकर जरूर दें।